अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टिप में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मैं अपने तमाम सपोर्टर्स और सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी वजह से हम आज तक ये काम जारी रख पा रहे हैं। इसके बाद मैं अपने तमाम उन दोस्तों से जो इस वीडियो पे पहली दफ़ा आए हैं, ये इससे पहले आ चुके हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो इस एक वीडियो को देखने के बाद आप बालों के तमाम मसाइल से छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने चाहने वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने इस तरह एक प्याज जो है वो काट के छोटे छोटे पीसेस के अंदर एक बाउल के अंदर जो है वो डाल देना है। और इस तरह कुछ आपके प्याज के मतलब पीसेस होंगे। इसके साथ साथ आपको ऑलिव ऑयल लेना है, जो कि अभी आपको वीडियो में दिखाई दे रहा था। इस तरह का ऑलिव ऑयल होगा, वो आपको ज़रूरत होगा। फिर उसके बाद इस तरह ग्राइंडर के अंदर ये प्याज के जो पीसेस होंगे वो आप डाल दीजिएगा। डालने के बाद इसको बंद करके इसको ब्लेंड कर दें। ब्लेंड करेंगे तो एक पेस्ट की तरह का ये बन जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है। अब आपने करना ये है कि ये जो पेस्ट है इसको सीव की मदद से या किसी पुनने वाली चीज़ की मदद से आप इस तरह इसमें से नेक्टर निकालेंगे। आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर हम लोग ये सीव ले रहे हैं छोटा। उसको हम जो है इस तरह रख के पेस्ट को अंदर और ऊपर से स्पून के साथ प्रेस कर रहे हैं। तो आपके सामने नज़र आ रहा है नीचे बाउल के अंदर जो है वो नेक्टर जमा हो रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या किसी कपड़े में ये सारा नेक्टर मतलब ये सारा पेस्ट डाल के उसको ऊपर से प्रेस करके तो ये सारा नेक्टर इस तरह निकाल सकते हैं। और करते करते जब सारा नेक्टर आपके पास इस तरह जमा हो जाए तो उसके बाद ऑलिव ऑयल की फिर एडिशन करनी होती है। जैसा कि आपको अभी नज़र आ रहा है हमारे पास ये नेक्टर जो है वो जमा हो चुका है। अब ऑलिव ऑयल का डब्बा जो है हमने ले लिया। अब इस तरह एक स्पून हमने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करना है, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा है। एक कर लिया और इसके साथ थोड़ा सा और ऐड कर देंगे, जो कि एक पूरा स्पून जो है वो बन जाएगा एक टेबल स्पून की तरह। ठीक है, इसको करके इस तरह कुछ टाइम के लिए थोड़ा बहुत इसको ऐड कर दें। वैसे तो नॉन पोलर पोलर वाला इफ़ेक्ट होता है, पर यह है कि फिर भी आपने इसको शेक करके मिक्स कर देना है। तो जब ऐसे ये पेस्ट मिक्स हो जाए तो इसको आप सर पे लगा दें। तो ये लगाने का तरीका बहुत आसान है, जैसे आप अभी इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। इस तरह बालों की लेयर्स आपने बनानी है और ये लेयर बनाने के बाद आपको जो नीचे सरफेस नज़र आ रही होगी सर की, इसको स्काल्प कहा जाता है। अब स्काल्प के अंदर आपने ये लगाना है। अब लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप छोटा स्प्रे ले लें, उस स्प्रे की मदद से आप ये नेक्टर उसमें डाल के उस स्प्रे की मदद से आप ये पूरे सर में इस तरह लेयर्स बना के स्प्रे कर दें। दूसरा तरीका ये है कि आप हाथ के साथ इसको ये जो सरफेस आपको नज़र आएगी इस तरह लेयर्स के अंदर, उसके अंदर आपने हाथ के साथ साथ ये लगाते जाना है और बार बार लेयर्स आगे बना के उनमें ये ऐसे लगाते रहें। तो इस तरह आपने पूरे सर के अंदर लगा देना है। इस तरह इस मिक्सचर को पूरे सर में लगाने के बाद 30 मिनट तक आप इसको छोड़ दें। 30 मिनट के बाद आप नीम गर्म पानी की मदद से अपने सर को धो दें। याद रखिएगा नहीं ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। यही काम आपने महीने में 2 से 3 दफ़ा दोहरा लेना है। तो ऐसा करने से आपके बालों के तमाम मसाइल, जैसा कि बालों का टूटना, बालों का गिरना, डैंड्रफ का आना या और जो भी मसाइल होते हैं, बाल नए भी उगना इससे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अनियन के अंदर मौजूद सल्फ़र ये बालों के लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ ऑलिव ऑयल के साथ अगर आप सर की मालिश कर दें तो वो भी बहुत अच्छा होता है। इससे आपके सर के अंदर मौजूद जो नसें होती हैं उनके अंदर ब्लड की सर्कुलेशन का प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो जाता है, और जो नसें दब जाती हैं या जो काम नहीं कर रही होती तो वो भी अपना काम दोबारा से अच्छे से करना शुरू कर देती हैं। अब कुछ लोगों को इससे ये मसला दरपेश होता है कि सर की जब मालिश करते हैं तो उससे हमारे बाल टूटते हैं। तो इसके लिए एक और चीज़ भी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, और इस इंस्ट्रूमेंट को डर्मा रोलर सिस्टम कहा जाता है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। इसके साथ साथ इसके कुछ एहतियाती तदाबीर भी हैं। इसको इस्तेमाल करते वक्त उनको ख़्याल में रखना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि आप अपना ये इंस्ट्रूमेंट किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। आपके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। और इसके बाद अगर आपको कोई एलर्जी है या कोई भी स्किन इश्यूज़ हैं तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर के साथ ज़रूर मशवरा कर लीजिए। इसके बाद अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उससे पहले या उसके बाद कोई भी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ मत करेंगे।
کوئی لوشنز یا کریمز وغیرہ اپنے اسکن پہ اپلائی مت کریں، اور لاسٹ میں اس بات کا دھیان رہے کہ یہ انسٹرومنٹ آپ کے بچوں کی پہنچ سے دور رہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر کافی ماڈلز ہیں جو کہ اس کی نیڈلز اور اس کے رولر کے اوپر موجود نیڈلز کی لینتھ اور اس کی وڈتھ کے حوالے سے ویری کرتے ہیں۔ وہ آپ کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ڈرما رولر لینا پسند کریں گے، جیسا کہ آپ کے سر پہ یا کوئی بھی جگہ ہے جہاں پر آپ نے وہ استعمال کرنا ہے، اس حساب سے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ یہ اسکن ٹائٹننگ اور اس کے علاوہ بالوں کی گروتھ کے لیے بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بلڈ سرکولیشن کا پروسیس دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح کی پیکنگ کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کو اوپن کرنے پہ آپ کو یہ اس طرح کچھ دکھائی دے گا۔ یہ ایک پلاسٹک کی کورنگ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب اس کو ہم باہر نکالتے ہیں تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہوگا اس کی ایک گرپ ہے، جہاں سے آپ اس کو پکڑیں گے اور سامنے ایک رولر لگا ہوا ہے۔ اس رولر کے اوپر بالکل چھوٹی چھوٹی پنز موجود ہیں جو کہ ابھی آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی۔ اب جیسے آپ یہ کسی بھی جگہ اپلائی کریں گے تو یہ رولر اس طرح موو کرے گا، اور ساتھ ساتھ وہ پنز جو ہیں وہ آپ کی اسکن کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع ہو جائیں گی، اور اس پینیٹریشن کی وجہ سے ہی بلڈ سرکولیشن کا پروسیس فاسٹ ہوتا ہے یا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔